नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उस नौकरशाह के बारे में जो नाश्ते में राजनेता खाता था। जी हाँ, बिल्कुल सही। हम लोग बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े चुनाव सुधारक टीएन शेषन के बारे में। एक दौर था जब चुनाव में धन बल बाहुबल का बोलबाला था। जो जितना दबंग होता चुनाव उसके हिस्से में जाता। बूथ कैप्चरिंग के द्वारा जबरदस्ती वोट अपने पक्ष में डलवाए जाते और रुपए शराब आदि बांटकर मतदाताओं के विवेक को प्रभावित किया जाता। वर्ष 1990 तक यह सब बड़ी आसानी से चलता रहा। इसके बाद नए चुनाव आयुक्त आते हैं टीएन शेषन। टीएन शेषन ने सबसे पहले निष्पक्ष एवं मुक्त चुनाव के संचालन के लिए आचार संहिता के कड़ाई से पालन करने की पहल की। इसी कारण से राजनेता उनसे चिढ़ने लगे थे। तब के जमाने के कांग्रेस के कद्दावर नेता सीताराम केसरी और कल्पनाथ राय अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित करने में लगे हुए थे। ये देखकर टीएन शेषन उनके साथ कड़ाई से पेश आए। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के आश्वासन पर ही वो माने। राजनेताओं के मन में उनका इतना खौफ था कि उन्होंने इनकी शक्तियों को सीमित करने के लिए 2 चुनाव आयुक्तों का प्रावधान करवाया। फिर भी टीएन शेषन अपने चुनाव सुधार के अभियान को आगे बढ़ाते रहे। ये उनके प्रयास का ही नतीजा था कि भारत के विभिन्न चुनावों में बूथ कैप्चरिंग लगभग समाप्त हो गई। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की मुख्य वजह क्या होती थी। दरअसल उस वक्त चुनाव के संचालन में पैरामिलिट्री फोर्स का इतना उपयोग नहीं होता था जितना अब होने लगा है। इसीलिए चुनावी इलाके का दबंग नेता अपने बाहुबल के द्वारा मतदाताओं को डरा देता था। इससे मतदाता उसी प्रत्याशी को वोट कर देता था। जब से चुनाव में अर्धसैनिक बलों का उपयोग होने लगा तब से इन गतिविधियों पर लगाम लग गई है। आज तो चुनाव में इस तरह की गतिविधियों की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। टीएन शेषन के चुनाव सुधारों के मद्देनजर जो भारत का मध्य वर्ग है वह उन्हें अपना नायक के रूप में देखता है। उनके पहले किसी भी नौकरशाह ने इतनी निडरता नहीं दिखाई थी और उन्होंने उस प्रणाली को सुधारा जो भारत के जनप्रतिनिधियों को संसद और विधानसभा भेजती है। बाद में टीएन शेषन को उनके सुधार कार्यों के लिए रेमन मैग्सेसे जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिया गया। टीएन शेषन के चुनाव संबंधी सुधारों के कारण ही उन्हें भारतीय चुनाव आयोग के एक महत्वपूर्ण इतिहास के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ टीएन शेषन से पूर्व चुनाव आयोग और टीएन शेषन के बाद चुनाव आयोग, ये 2 कालखंडों का भी विभाजन हो जाता है। उन्होंने स्वयं अपने विषय में कहा था कि मैं नाश्ते में राजनेताओं को खाता हूं। एक सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को भी अपने भीतर इन नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए। इस दौर में तो ऐसे सिविल सेवकों की खासी जरूरत है, जबकि सिविल सेवकों पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि वे अपने कार्यों को ईमानदारी से नहीं करते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।